गांव का एक कोना जहां छोटी सी कुटिया में एक गरीब मुस्लिम किसान अहमद रहता था। अहमद मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं। उसके पास पैसे नहीं थे और उसका परिवार भूख से जूझता था। एक रात वह अपनी टूटी फूटी चारपाई पर लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, बेटा अहमद, चिंता मत कर, मेहनत और ज्ञान से सब कुछ संभव है। अहमद डर के मारे उठकर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक पीपल के पेड़ की ओर गई, जहां से एक रोशनी निकल रही थी। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। अहमद हैरानी में बस उसे ही टकटकी लगाए देख रहा था। कुछ समय बाद रोशनी ने एक इंसानी आकार लिया और अहमद के सामने आ खड़ी हुई। उसने देखा कि उसके सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में, वीणा धारण किए हुए। अहमद उन्हें पहचान गया। ये मां सरस्वती थी। उनकी आभा इतनी अद्भुत थी कि अहमद अनायास ही घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ लिए। मां सरस्वती ने कहा, अहमद, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं प्रभावित हूं। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। कल सुबह अपने खेत के दक्षिणी कोने में खुदाई करना, वहां तुम्हें एक रहस्य मिलेगा। अहमद ने सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा माता। अगले दिन सुबह जब अहमद की नींद खुली तो वह सोच में पड़ गया कि कल रात वह सपना देख रहा था या सच में देवी आई थी। यह बात वह किसी को बता भी नहीं सकता था, वरना लोग उसे काफिर कहकर गांव से निकाल सकते थे। इसी तरह कई दिन बीत गए, पर अहमद उस रात की बात कभी नहीं भूला। हर दिन वह देवी की कही बातों पर अमल करने की सोचता, लेकिन गांव वालों के डर से पीछे हट जाता। एक दिन उसने गांव वालों की परवाह किए बिना देवी के आशीर्वाद से अपने खेत के दक्षिणी कोने में खुदाई करने का निश्चय किया। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी बहुत पुरानी थी और उसके सभी किनारों पर महीन रेखाओं में कुछ खुदा हुआ था। अहमद ने बाकी सब कुछ छोड़कर उसे खोलने का तरीका ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस पर कोई ताला नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। शाम हो चुकी थी। अंधेरा होने से पहले वह अपनी कुदाल और पेटी लेकर घर आ गया। अगले दिन अहमद पेटी को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर उस पर खुदी हुई रेखाओं पर गई जो उसे जानी पहचानी लगी। दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आया कि बचपन में उसने इससे मिलता जुलता एक खेल खेला था। उसने कहा, यह तो रेखाओं को सही क्रम में जोड़कर अक्षर बनाने वाला खेल है। वह मां सरस्वती का नाम लेते हुए सभी रेखाओं को एक क्रम में लगाने लगा। जब रेखाएं सही क्रम में लगी तो पेटी से किटिक की आवाज आई, लेकिन फिर भी वह नहीं खुली। वह निराश हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। फिर उसने देखा कि जैसी रेखाएं पहली साइड पर बनी थीं, वैसी ही बाकी सभी साइड पर भी थीं। वह समझ गया कि उसे एक एक करके सभी साइड की रेखाओं को सही क्रम में लगाना होगा, तभी यह पेटी खुलेगी। समझ आने पर उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई और वह पेटी खोलने में लग गया। पेटी खुलते ही उसमें से एक नक्शा निकला। नक्शे पर एक पहाड़ और गुफा का चित्र बना था और नीचे लिखा था, खजाने की चाह लालच को जन्म देती है और ज्ञान महापुरुष को। तकदीर हमें एक अवसर जरूर देती है, किसी एक का चयन करने को। मां सरस्वती की बात याद कर अहमद ने निश्चय किया कि वह इस खोज पर जरूर जाएगा। अहमद ने जब गुफा का नक्शा देखा तो उसके मन में एक हलचल मच गई। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। वह न केवल अपने गांव बल्कि खुद को भी साबित करना चाहता था। अगले दिन उसने अपनी यात्रा शुरू की। अहमद का पहला पड़ाव था एक घना और रहस्यमयी जंगल। कहते हैं इस जंगल में भूत प्रेत और अजीब घटनाएं घटती थीं। जैसे ही वह जंगल में घुसा, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक आवाज आई, क्या तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो? अहमद ने डरते हुए आवाज की दिशा में देखा। वहां एक विशाल काले भालू जैसा राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह बोला, तुमसे पहले कई लोग यहां आए, लेकिन इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। तुम कौन हो जो यहां आने की हिम्मत रखते हो? अहमद ने डर को काबू करते हुए कहा, मैं अहमद हूं, एक किसान। मैं खजाने की खोज में यहां आया हूं। राक्षस ने उसकी आंखों में झांका और अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुम सचमुच साहसी हो। अगर तुम इस जंगल को पार करना चाहते हो तो मेरी 3 चुनौतीपूर्ण सवालों के जवाब देने होंगे। एक भी गलत हुआ तो मैं उसी समय खा जाऊंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? राक्षस की बात सुन एक पल को तो अहमद डर गया, पर अगले पल उसने सोचा, जब मां मेरे साथ है तो फिर क्यों डरना? अहमद पूरे आत्मविश्वास के साथ राक्षस से कहा,
मुझे तुम्हारी सारी चुनौती स्वीकार है। राक्षस मुस्कान के साथ पहला सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? अहमद थोड़ी देर सोचने के बाद एक मीठे से मुस्कान के साथ जवाब दिया, अंधेरा। वो अंधेरा है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हमें कम दिखती है। राक्षस ने कहा, बहुत सही। अब तुम्हारा दूसरा सवाल न काशी न काबा धाम, बिन जिसके हो चक्का जाम। पानी जैसी चीज है, वह झट से बताओ उसका नाम। अहमद सोच में पड़ गया। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मेरा नाश्ता बनाने को तैयार रहना, रक्षक ने कहा। अहमद रक्षक की बातों को अनसुना कर जवाब दिया, ईंधन। ये इस समय इतनी जरूरी है कि काशी के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है, और काबा तो हम सोच भी नहीं सकते। राक्षस अहमद की संतुष्टापूर्ण उत्तर सुनकर खुश हुआ और कहा, क्या तुम आखिरी सवाल के लिए तैयार हो? 2 सवालों के ठीक ठीक जवाब देने के बाद अहमद आत्मविश्वास से भरा था। उसी आत्मविश्वास के साथ अहमद ने राक्षस को जवाब देते हुए कहा, मैं अगले सवाल के लिए तैयार हूं। राक्षस ने इतराते हुए कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? अहमद फिर सोच में पड़ गया। सोचते हुए काफी समय बीत गई थी, फिर भी अहमद को कुछ समझ नहीं आया। राक्षस अहमद को उलझन में देख हंसने लगा। अहमद निराश होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उसकी छाया पर गई, जो नीचे फर्श पर बन रही थी, जहां पानी भी गिरा था। अपना साया देखते ही उसने जवाब दिया, परछाई। ये कभी गीली नहीं होती। राक्षस ने उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे जंगल पार करने की अनुमति दी। राक्षस ने कहा, तुमने सभी बाधाओं को पार किया, अब तुम्हें अगला हिस्सा तय करना है। राक्षस ने मुस्कुराते हुए उसे एक राह दिखाई जो सीधे पहाड़ की ओर जाती थी, जहां खजाना छुपा था। अहमद ने अब तक की सभी कठिनाइयों को पार कर लिया था, लेकिन यह अंतिम चरण उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। रास्ते में उसे भारी बर्फबारी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, जो एक इंसान की जान लेने के लिए काफी था। अहमद मां सरस्वती का नाम जपते आगे बढ़ता रहा। सभी चुनौतियों को पार करते हुए आखिरकार वह उस पहाड़ पर पहुंचा जहां खजाना छुपा था। वहां एक गुफा का दरवाजा था, जिस पर एक पहेली लिखी थी, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अहमद ने सोचा और जवाब दिया, लालच। दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर सोने चांदी का खजाना नहीं था, वहां अनगिनत किताबें और पांडुलिपियां थीं। गुफा के माहौल को देखकर अहमद को मां सरस्वती की बात याद आई। उन्होंने कहा था, यह खजाना न केवल तुम्हें धनवान बनाएगा बल्कि पूरे गांव को समृद्ध करेगा। अहमद समझ गया कि यह खजाना धन का नहीं बल्कि ज्ञान का है। अहमद ने उन किताबों से खेती के नए नए तरीके सीखे, नई तकनीकों का उपयोग किया और उसकी फसलें लहलहाने लगी। धीरे धीरे वह गांव का सबसे अमीर और विद्वान व्यक्ति बन गया। अहमद ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा देने में किया। उसने कई मदरसे और विद्यालय खोले और उनमें मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई, जहां हर धर्म के बच्चे पढ़ सकते थे। वह हमेशा कहता था, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और मां सरस्वती का आशीर्वाद हर मेहनती इंसान के साथ होता है। इस तरह मां सरस्वती ने अहमद को न केवल धनवान बल्कि ज्ञानी और परोपकारी भी बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान के मार्ग पर चलने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। मां सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है जो सीखने और दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय मां सरस्वती।